केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को एज इज वेयर इज यानी कि जो जहां है जैसा है के आधार पर नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है। अब ना सिर्फ इन घरों को कानूनी मान्यता मिलेगी बल्कि लोग अब निगम के नियमों के तहत अपने घरों का पुनर्निर्माण भी कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बड़ी घोषणा की। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल ने इस योजना का ऐलान किया है। इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। दिल्ली के शहरी नक्शे को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत दिल्ली के 45 लाख लोगों को अब अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार मिलेगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली वासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। 2019 में हमने पीएम उदय योजना शुरू की थी, लेकिन अब एज इज वेयर इज के आधार पर नियमितीकरण के फैसले से लोग बिना किसी डर के अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करा सकेंगे। आज फैसले में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 का नियमितीकरण संभव हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को राहत और सम्मान का नया अध्याय बताया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक 1731 में से 1511 कॉलोनियों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इन परिवारों का दर्द समझा जो अपने ही घर में रहकर भी मालिकाना हक से वंचित थे। अब 24 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। हमने एक सख्त समय सीमा तय की है। 7 दिन में सर्वे, 15 दिन में खामियों का सुधार और 45 दिन के भीतर मालिकाना हक देने का लक्ष्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी विकास मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी डी थारा ने जानकारी दी है कि 1511 कॉलोनियां रेगुलराइज होंगी बिना लेआउट प्लान के झंझट के। जो जैसा है वैसा ही नियमित होगा। इन कॉलोनियों के सभी प्लाट और इमारतों को अब आवासीय माना जाएगा। 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानें भी कुछ शर्तों के साथ वैध मानी जाएंगी। होम लोन लिया जा सकेगा और नक्शा भी मंजूर होगा। अब निवासी बैंक से लोन ले सकेंगे और एमसीडी से नक्शा पास करवाकर घर दोबारा बनवा सकेंगे। हालांकि सरकार ने कुछ पाबंदियां भी जारी रखी हैं। यमुना खादर जोन ओ संरक्षित वन क्षेत्र, प्राचीन स्मारकों के पास की जमीन, हाई टेंशन लाइनों के नीचे और रिज एरिया में आने वाली कॉलोनियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। साथ ही 69 पोश अनधिकृत कॉलोनियां भी इसमें शामिल नहीं हैं। 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को अपवर्जन मापदंडों के अंतर्गत जो नहीं आती हैं को उनको अनुमोदित लेआउट योजनाओं की आवश्यकता के बिना जैसा है जहां के आधार पर नियमित किया जाएगा। इन कॉलोनियों के सभी भूखंडों और भवनों का भूमि उपयोग आवासीय माना जाएगा। 20 वर्ग मीटर तक के सुविधा स्टोरों को नियमित किया जाएगा यदि उन्हें 6 मीटर का मार्ग उपलब्ध होगा। वहीं 10 वर्ग मीटर तक के स्टोरों के लिए आवश्यक मार्ग की चौड़ाई 6 मीटर से कम हो सकती है। नियमितीकरण मौजूदा निर्मित संरचनाओं पर जैसी है वैसी ही के आधार पर लागू होगा। अनुमोदित लेआउट परियोजनाओं का अभाव नियमितीकरण में बाधा नहीं बनेगा। एमसीडी स्थानीय निकाय नियमितीकरण प्रमाण पत्र जारी करेंगे, खाली भूखंडों का सर्वेक्षण करेंगे और नागरिक अवसंरचना के विकास में सहायता करेंगे। राजस्व विभाग जीएनसीटीडी पात्र निवासियों को हस्तांतरण विलेख प्राधिकरण पर्ची जारी करेगा। इस फैसले के बाद अब दिल्ली नगर निगम, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेंगे ताकि इन कॉलोनियों में सीवर, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर की जा सकें। पीएम उदय के तहत मालिकाना दस्तावेज के साथ 24 अप्रैल से घर को पक्का और कानूनी बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जाहिर है दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में लाखों लोगों के लिए ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी के साथ इस योजना की सफलता को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं।
दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के इस बड़े फैसले के साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि भविष्य में अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर सरकार की पैनी नज़र रहेगी और इसमें कहीं न कहीं एक्शन को लेकर भी खतरा देखने को मिल सकता है। ऐसे में आज के इस बड़े फैसले के साथ ही इसको दिल्ली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।